आदाब। मेरा ये छोटा सा वीलॉग सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। दो बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं जिनका मैं मुख्तसरन जो है वो शायद पहले भी इसका टच तो मैं दे चुका हूँ, हवाला भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा से फिर जो है ना इन अपडेट्स पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहली बात ये कि इसहाक डार साहब ने जब फॉरेन रेमिटेंस के वाले से ये कहा था कि हम गोल्ड कार्ड और 2% की जो टैक्स की छूट है पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हम 2% की छूट दे रहे हैं। उस पर मैंने ये कहा था ओवरसीज़ के हवाले से कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें ये छूट ना दें बल्कि अपने मुल्क के बारे में सोचें जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के करीब है या डिफ़ॉल्ट होने की खबरें आ रही हैं। तो उसमें मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बात की थी और फिर साथ में मैंने ये भी कहा था कि गोल्ड कार्ड मुतारफ़ करवाया गया है। पहले जो 2 किस्म के कार्ड थे उसमें एक लिमिट थी मखसूस किस्म की कि इतने अगर फॉरेन रेमिटेंस आप पाकिस्तान भेजेंगे तो आपको ये सहूलतें मैसर होंगी। अब ये गोल्ड कार्ड जो है इसके थ्रू जो है वो आप ये हाईएस्ट लेवल की रेमिटेंस भेजने वाले जो लोग हैं, यानी एक लालच दिया गया था इनडायरेक्टली कि आप लोग रेमिटेंस भेजें और ये गोल्ड कार्ड हम आपको देंगे, इसमें ये सहूलतें होंगी। हमें ये पता है कि सहूलतें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होनी। हाँ, ये ज़रूर था कि गोल्ड कार्ड जो है वो हमें दे दिया गया कि आप इसको लें चूक लें, अच्छा रेमिटेंस हमारी तरफ भेज दें, हम जाने और हमारा काम जाने। हमें इस बात का भरपूर अंदाज़ा था। अब रही बात रेमिटेंस के हवाले से तो 6.1 मिलियन जो अमेरिकन रेमिटेंस या कनाडा से या यूके से या डिफरेंट कंट्री से फॉरेन रेमिटेंस भेजा गया था रोशन डिजिटल अकाउंट में, वो सारे का सारा वहाँ से गायब कर दिया गया है। वो सारे का सारा वहाँ से गायब कर दिया गया है और उसको मुख्तलिफ बैंकों में अपने माली बजट के हवाले से या जिस भी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ बैंकों को जो है वो पेमेंट दे दी गई है। ये बिना पूछे बिना कुछ नॉलेज में लाए ये बेसिकली रॉबरी है और इस तरह की रॉबरी होनी नहीं चाहिए। 6.1 मिलियन जो है इतनी बड़ी रकम आप जो है वो कैसे फॉरेन रेमिटेंस से आई रोशन डिजिटल अकाउंट से निकलवा के चुपचाप जो है वो आपने इस्तेमाल कर ली और फिर जब पूछा जाए तो आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, और बैंकों से जब पूछा गया तो वो भी ये कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि ये किस तरफ इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से तो ये बात हो गई। अब आज जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं यूजुअली जो है वो साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर करता होता हूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ के नाम के साथ साहब इसलिए नहीं लगा रहा कि उनको सोचना चाहिए, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपना आप बेच के, अपना आप दाव पे लगा के, अपनी नस्लों को दाव पे लगा के आपको फॉरेन रेमिटेंस के शक्ल में वो मनी भेज रहे हैं कि जिस पे आपका मुल्क चल रहा है। अगर पाकिस्तान को कोई ताकत चला रही है तो ऊपर अल्लाह की ज़ात है, और फिर दूसरे नंबर पे वो फॉरेन रेमिटेंस हैं कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। और फॉरेन रेमिटेंस भेजने वाले जो हैं यहाँ से अपनी संदूकें बेचते हैं और दूसरे साल बाद 2-2, 3-3 लाशें अपनी जो हैं वो वापस देश की तरफ भेजते हैं। आप उनके साथ जो है वो इस तरह की ज़ुबान, और वो भी असम्बली में खड़े होकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस असम्बली में कि जिस असम्बली के लिए आप लोग जो है वो कानून पास करते फिर रहे हैं कि कोई जो है वो बाहर से कोई हमें सवाल ना कर बैठे, कोई उल्टी बात ना कर बैठे। कोई भी उल्टी बात नहीं कर रहा था, लोग सवाल ही सिर्फ कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को उससे भी बचाने की कोशिश की है और उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके आप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कोई इस तरह की बेहुदा और गलत किस्म की जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल करें। आपको ये हक़ किसने दिया है? आप लोगों को सोचना चाहिए आप लोग किस तरफ हैं, क्या कर रहे हैं, किन के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी इस्तदा ये है कि अपने पैसे जहाँ जहाँ थे आप लोग उसकी खैर मनाएं, उसका पता करें कि वो पैसे कहाँ पे हैं और किस हालत में हैं। क्यों कि ये बिल्कुल 100% शोहर ख़बर है। ये मैं जो 48 घंटे के बाद जो है वो अब ये वीलॉग करने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं कंफर्म कर सकूँ अपने वे से कि ये बात सही भी है या नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 6.1 मिलियन जो है
ये बैंक फॉरेन रेमिटेंस जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भेजे गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे हुकूमत ने निकलवा के मुख्तलिफ बैंकों को दे दिए हैं कि ये लो फ़िलहाल इस्तेमाल करो, बाद में देखेंगे। चाहे जैसे भी इस्तेमाल करने हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं पैसे, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको बताए बगैर, किसी के नोटिस में दिए बगैर इस तरह इतनी बड़ी रकम उन लोगों की कि जो आपके मुल्क के दाई हैं, खैर के दाई हैं, जो मुल्क की बेहतरी के दाई हैं, जो आपके लिए बेहतरी सोचते हैं, अपने आप को जो है वो मार देते हैं और फिर बिल आखिर बक्सों में बंद होके अपने वालदैन की, अपने बच्चों की और अपनी लाशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ हम लोग धकेलते हैं। उनके पैसे पे आप लोग डाका मारें और इस तरह मारें। क्या इसहाक डार साहब ने इसीलिए ये जो गोल्ड कार्ड का हमें जो है वो लालच दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि ये ले लें और इसको चूपें और हम जाने और पैसा जाने? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिहाफ पर मैं ये बात करने जा रहा हूँ फिर से कि ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी ज़ुबान सोच समझ कर चलानी चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो करोड़ों लोग जो बाहर बैठ के, प्रदेश के अंदर बैठ के अपने देश के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में इस तरह की वाहियात और जो गलत ज़ुबान है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस एक्ट पर। अगर वो वाकई पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं और बेहतरीन किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।